जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पार्ट 5 है, जो कि पूरे दमदार 50 प्रश्नों के साथ होगा। यह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, यह आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर बिहार शिक्षक भर्ती या फिर अन्य बिहार के स्टेट एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 17 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेयान। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाजिया परवीन। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा जिले से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न, गुवाहाटी असम से आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यकों लोगों को 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी दोनों को निर्वाचन आयोग बिहार के नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार को। अगला प्रश्न, बिहार के मधुबनी जिले के निवासी डैश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर अरुण झा को। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान पर है, यानी कि तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से विकल्प इसका सही होंगे? तो बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया, और रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता, और बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं बिल्कुल एकदम सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार को। अगला प्रश्न,
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.4% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छठे स्थान पर है। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल से शुरू किया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर जिले से। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस माथ मिला है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि नगर में। अगला प्रश्न, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या है? इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। अगला विकल्प, इस वर्ष बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया। अगला विकल्प, राज्य की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि हमारे ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल एकदम सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न, बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कृति राज सिंह ने। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या है? गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की। अगला विकल्प, मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। यानी कि हमारे दोनों विकल्प एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। अगला प्रश्न, बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। अगला प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक किया जाएगा? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25% तक। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन क्या है? इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोध गया से हुई है। अगला विकल्प, दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर करेगा। अगला विकल्प, इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि हमारे ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल एकदम सही हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @2.0 सपने हुए साकार पुस्तक का विमोचन किया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी ने। अगला प्रश्न, किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। अगला प्रश्न, खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पटना म्यूजियम। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है पटना म्यूजियम के द्वारा। अगला प्रश्न, बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कूली के छात्र छात्राओं को। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। अगला प्रश्न, बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले में। अगला प्रश्न, भारत के कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर।
बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिले में। अगला प्रश्न, हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है। इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से शुरू हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जयनगर से। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितना तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 78,220 तिरंगा को एक साथ फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिहार की राज्य लक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सुपौल जिले से। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हरिहर साहनी। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहटा जिले में। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेटा रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गया में। अगला प्रश्न, हाल ही में शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन ने। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में। अगला प्रश्न, 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन से उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11वां स्थान मिला। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय में। अगला प्रश्न, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अररिया जिले को। अगला प्रश्न, कोसी की किस सहायक नदी पर पन बिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कोसी। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले टॉप 30 स्टेशन की सूची में किस जंक्शन को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन को। अगला प्रश्न, बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडिनेस का विशेष अभियान चलाया गया। तो ये कौन सा अभियान चलाया गया, किस नाम से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेक 2.0। अगला प्रश्न, बिहार के वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 19 नगर निगम है और 88 नगर परिषद है। तो इसी के साथ आज के हमारे पूरे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे की इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।